जी हूँ, मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज। आप लोगों को बताना चाहता हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती का दोस्तों आज लिस्ट जारी हो चुका है। और आप लोग जानते ही हैं 69,000 शिक्षक भर्ती 21 तारीख को लगा हुआ था। 21 तारीख को 13 नंबर सीरियल नंबर 13 पर लगा हुआ है दोस्तों। हालांकि जो है मंगलवार का दिन है 21 तारीख को, और मंगलवार को आफ्टर नोटिस मैटर ज़्यादा होते हैं, लेकिन 13 नंबर चूँकि कम नंबर पे लगा है तो ये मैटर सुना जाएगा। पिछले तारीख पर दोस्तों जब स्टेट की तरफ से ये कहा गया कि हम जो है अतिरिक्त सीट जो है, जो हाई कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग जो है सीटें आएंगी, जो है हम उसको देने के लिए तैयार हों हैं, और जो भी नौकरी कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब न करते हुए। तो दोस्तों एक तरह से, लेकिन जो है थोड़ा सा स्टेट ने उसमें जो है खेल खेला था दोस्तों। उन्होंने जो कहा कि खाली सीटों के सापेक्ष, चूंकि इसमें सीटें तो दोस्तों वैसे खाली है नहीं, लेकिन फिलहाल तो दोस्तों जैसा कि अब स्टेट क्या जवाब लेके आएगी, हो सकता है कि 1,500 सीट अगर दिखाए, क्योंकि तीसरी काउंसलिंग के बाद लगभग 1200-1300 सीटें खाली थी। तो निश्चित रूप से दोस्तों अगर उतनी सीटों पर ऐसा कुछ लेके आती है तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल दोस्तों देखिए, जब ये आदेश आया था तभी हमने कहा था, तभी जो है ओबीसी वाले कह रहे थे हमने तीर मार लिया, हमने वो मार लिया। हमने कहा इतना आसान नहीं है। देखिए अब की बार जो है, क्योंकि इसमें सिर्फ ओबीसी और चयनित ही पक्षकार नहीं है, इसमें और भी पक्षकार हैं, तो उन सभी को बिना सुने सिर्फ एक वर्ग को दे देना ये उचित नहीं है। मैंने उसी समय कहा था, देखिए अगर जो है, देखिए बहुत से लोगों को हमारी बातें खराब लगती हैं, लेकिन जो भी मैंने कहा है अभी तक दोस्तों वो अक्षरशः सत्य हुआ है। आप जान सकते हैं, जब पहली बार जब स्टे हुआ था तब भी जो है मैंने कहा था कि ये मामला यूपी चुनाव तक खिंच के जाएगा धीरे धीरे। और देखिए धीरे 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 एकदम नज़दीक आ गया है यूपी चुनाव। ये मान के चलिए कि जो है इसी साल दिसंबर या जनवरी में होने के आसार है। मार्च के पहले नई सरकार का गठन हो जाना है। तो आप समझिए कि एक तरह सेम वही चीज़ें चल रही है। और कुछ ओबीसी वाले सोचते, एससी वाले सोचते हैं कि नहीं हम सिर्फ विरोध करते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, जो लीगल रूप से सही है मैं वही चीज़ें कहता हूँ। पिछली डेट पर भी बहुत से लोग कह रहे थे कि अरे हम तो जीत गए, अब हम ये कर लिए, हमने वो कर लिया। अरे दोस्तों अभी चूंकि सारे पक्षकार को दिए बिना सरकार कोई कुछ भी नहीं कर सकती है। और अगली डेट पर देखना होगा कि जो अचयनित जनरल है उसका पक्ष भी कोर्ट में आएगा, तो स्टेट कितना भी राजी हो जाए कि हम इनको देने के लिए तैयार हैं, कोर्ट कभी मुहर नहीं लगाएगी जब तक सबको मेरिट पे नहीं सुनेगी। और दोस्तों निश्चित रूप से स्टेट भी अपना खेल खेल रही है। कोई अगर ये कहे कि स्टेट इतनी आसानी से दे देगी, जो बच्चे ओबीसी एससी के लोग सरकार को बदनाम करने का कोई कसर नहीं छोड़ा, राजनीति के हर प्लेटफॉर्म पे सरकार को बदनाम करने की कोशिश की, मुझे नहीं लगता है कि सरकार इतने जल्दी सरेंडर करेगी जो है। लेकिन इतना तय है दोस्तों कि जो भी कुछ होगा वो मेरिट के बेस पर या तो डिसाइड होगा, या तो कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। ये पिछली सुनवाई पर हमने कहा था, आप लोग जानते ही हो। और फिर एक बार कहता हूँ कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगा। जो मेरिट पे सुनवाई होगी और रिविजिट होगा, जिसका जो भी बनेगा वो मिलेगा। अगर उसमें खामियां है प्रोसेस में, तो अगर खामियां नहीं है तो सबको भगा दिया जाएगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, और जो भर्तियां हैं वो सेफ हो जाएंगी। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर तरफ देखना है। अगर कोई ये कहेगा अरे ओबीसी आयोग ने ये कर दिया, फलाना ने ये कर दिया, धमाका ने ये कर दिया, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि कोर्ट है। हाई कोर्ट के जजमेंट पे रोक के बाद जो है दोस्तों, वो जजमेंट तब तक के लिए एकदम खत्म हो गया जब तक कि फाइनल सुनवाई का रिजल्ट नहीं आ जाता। तो कोई ये कहे हम ये कर दिए, हम वो कर दिए, तो उसे स्टे के बाद जो है फाइनल जजमेंट का प्रतीक्षा करिए। और सरकार कितनी भी अगर सरकार चाह के भी ओबीसी एससी को देना चाहे तो दोस्तों नहीं दे पाएगी, क्योंकि अचयनित जनरल भी एक वर्ग उसमें है। क्या वो जो है वहां अपना पक्ष नहीं रखेगा? निश्चित रूप से रखेगा। वो सारी बातें या तो सबको दिया जाएगा जो भी वो होगा, या तो दोस्तों सबको मेरिट के बेस पर सुना जाएगा, और मेरिट के बेस पर जिसको जो मिलेगा वही मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। उत्तर कुंजी के लोग जो हैं दोस्तों, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि 13 जुलाई को वीसी शुक्ला द्वारा एक जो केस फाइल हुआ था, जैसा कि हम कोर्ट में थे उस समय सुप्रीम कोर्ट में,
उन्होंने बहुत कोशिश की कंटेम्प्ट के बारे में कि 4 साल से हम लोग पीड़ित थे, 2022 से जो है हम लोग मतलब आदेश हुआ है, इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट भी वो की, लेकिन कोर्ट ने जो है कहा कि आप जाके हाई कोर्ट में वो करिए, यहाँ मत करिए। कहीं ना कहीं दोस्तों उनको कोई रिलीफ नहीं दिया था उस दिन। और निश्चित रूप से जो उत्तर कुंजी के लोग हैं जो एक अंक पाकर जो है वो कर रहे हैं, जब तक रिविजिट नहीं होगा और लास्ट कट ऑफ पता नहीं चलेगी, जब तक इस आरक्षण मामले का और डबल आरक्षण जो दिया गया है जनरल के अनुसार जो है, तो उसका जब तक निस्तारण नहीं हो जाता है, तब तक दोस्तों उत्तर कुंजी का निस्तारण नहीं होगा। उत्तर कुंजी का निस्तारण होते ही जो लास्ट कट ऑफ मतलब जो ये आरक्षण मामले का निस्तारण होते ही जो लास्ट कट ऑफ आएगा और एक नंबर जोड़ के जिसका भी उस कट ऑफ तक जाएगा, चाहे ओबीसी हो जनरल हो जो भी, उन लोगों को नौकरी मिलना तय है। बाकी दोस्तों अभी किसी को नौकरी मिलने नहीं जा रही। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो है केस लिस्ट जारी हो गया है, 13 नंबर पर को लगा हुआ है दोस्तों। हालांकि जो स्थितियां मैं देख पा रहा हूं केस लिस्ट में, 6 नंबर पर एक बड़ा बंच भी लगा है दोस्तों। तमिलनाडु का कोई केस है और काफ़ी बड़ा, उसमें सीबीआई वगैरह भी है। मुझे लगता है कि इसमें बहस लंबी हो सकती है, आधा एक घंटा भी हो सकता है, क्योंकि बड़ा बंच है और आफ्टर नोटिस मैटर है। तो इसलिए दोस्तों लेकिन इतना है कि 13 नंबर तो सुना ही जाना है, क्योंकि 13 नंबर 1 बजे के अंदर आने के आसार ज़्यादा रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। आगे मैं कोर्ट रूम में रहूँगा उस दिन और सारी व्याख्या आपको अक्षरशः बताऊँगा। ईडब्ल्यूएस का भी मैटर दोस्तों इसमें टैग है। ईडब्ल्यूएस का भी मैटर जो 69,000 शिक्षक भर्ती के हैं, हम लोग जो हाई कोर्ट से लड़ रहे थे, उस एसएलपी जो है इसमें टैग है। उस पर भी हम लोगों की तरफ से जो है अच्छी बहस देखने को मिलेगी उस दिन। देखना है क्या होता है। फिलहाल तो सरकार किसी एक पक्ष को देगी ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना बर्दाश्त करने देंगे। हम भी अपनी मेरिट पे बात सुनाएंगे ईडब्ल्यूएस पर और डबल आरक्षण मैटर पर भी। अचयनित जनरल का पक्ष सुने बिना सिर्फ चयनित और ओबीसी एससी का खाली प्रावधान कर देना सरकार के लिए टेढ़ी खीर से कम नहीं है। सबकी भर्ती हम लोग फंसा देंगे अगर इस तरह कुछ होगा तो। धन्यवाद। देखिए हमारी बातों को आप अन्यथा न ले, जो लीगल चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ, लेकिन इतना जान लीजिए जो चीज़ें मैं कहता हूँ एकदम सत्य कहता हूँ। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगा। धन्यवाद।